नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 8 मई वेडनेसडे का दिन। आज के दिन के लिए हमने जो स्विंग ट्रेड्स के लिए स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था एजुकेशनल पर्पज से, चलिए क्विकली देखते हैं उन स्टॉक्स के अंदर में आज किस तरीके से मूवमेंट हुआ और हमें एंट्री मिली या नहीं मिली। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। कमेंट्स भी कीजिए ताकि हमें पता चले हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको चैनल को शेयर जरूर से कीजिएगा। तो सबसे पहला जो स्टॉक हमने शुरू आइडेंटिफाई किया था वो था क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। 4250 से 4390 के रेंज में हमने बाइंग के लिए स्टॉक को रखा था। तो ये स्टॉक को रखने का रीजन ये था कि ये जो देख रहे थे 20 एंड 50 वीक मूविंग एवरेज कंसोलिडेट करके नजदीक आ रही थी, और ये जो रेड लाइन है आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, उसके ऊपर ये स्टॉक कई हफ्तों से कंसोलिडेट करके वहीं से बाउंस बैक ले रहा था। तो हमारा पर्पज ये था इसी लाइन के पास में इसको पकड़ने की कोशिश करें। तो ये लाइन जो बनती है दैट इज, ये जो लाइन का लेवल है ये लेवल आपका बनता है 4250 का, और 4250 से 4290 के बीच में हमने पकड़ने की कोशिश की थी। रीड दिस एज 4290। तो 4250 आज इंट्राडे में देखते हैं कि कितना लो लगा है इसने। तो इंट्राडे में आज इस स्टॉक ने लगाया 4261 का लो। तो 4261 मतलब हमारी बाइंग रेंज के अंदर में ये स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है, और अगर आपकी एंट्री हो गई होगी तो ये बहुत बढ़िया एंट्री आपकी ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी है। देखिए ये फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में ही ये स्टॉक नीचे आया था। तो अगर आपने एक एएमओ या जीटीटी ऑर्डर लगा के रखा होगा तो ये ट्रिगर भी हो गया होता, और फिर यहीं से अगर इंट्राडे में आप देखें 4261 है, तो वहां से इसने हाई लगाया है 4380 को, मतलब 3% का इंट्राडे में मूवमेंट ये स्टॉक ऑलरेडी आपको दिखा चुका है। ठीक है, अगर आपने बाइंग एंट्री राइट टाइम पे करी होती तो 3% तो इंट्राडे में ही आपका ये बन चुका होता। क्लोजिंग बेसिस पर से भी ये 1.5% जितना तो अप क्लोज हुआ है अपने बाइंग लेवल से, और आपने यहीं पर अगर इसको पकड़ के रखा है इस स्टॉक को तो बहुत बढ़िया एंट्री आपकी हो गई है। अभी इस स्टॉक के अंदर में बने रहिए, जैसे ही कंसोलिडेशन कंप्लीट होगा ये स्टॉक ऊपर भागेगा और अपना 5% ये हमें दे करके बहुत इजीली निकल जाएगा। सो ये था हमारा पहला स्टॉक जो काफी अच्छा रहा। दूसरा था साइंट। साइंट हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। साइंट को सिलेक्ट करने का रीजन ये था कि ये भी एक ट्रेंडिंग स्टॉक है, और ये अपना 50 वीक 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में बाउंस बैक लेता है। यहाँ पर भी हम देख रहे थे कि 50 वीक मूविंग एवरेज के पास में आ रहा था, और ये जो लाइन हमने ड्रॉ करके रखी थी इस लाइन के ऊपर इसका एक मेजर सपोर्ट भी है। तो ये लाइन बनती है 1751 का लेवल है ये। तो देखते हैं कि 1751 हमने कहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक ने कितना लो लगाया 1776 का। 1776 मतलब हमारा जो बाइंग रेंज था उसी बाइंग रेंज पर ये स्टॉक आया और वहीं से रिटर्न हो गया। तो हमारी बहुत बढ़िया एंट्री हो गई। हमारे बाइंग रेंज से 1 रुपया सिर्फ नीचे आया स्टॉक, और स्टॉप लॉस हमारा 1750 का है, तो वहां तक ये गया नहीं है। हमें बहुत बढ़िया एंट्री इसके अंदर में मिल गई। इंट्राडे में अगर देखें तो आप देख सकेंगे कि अगर आपकी एंट्री यहाँ पर होती 1777 के पास में, तो इंट्राडे में इसने 1834 का हाई लगाया। 1834 का हाई मतलब 2% यहाँ पर, और यहाँ से 3.5% का मूवमेंट इंट्राडे में ये स्टॉक ऑलरेडी लगा चुका है, और ऑलमोस्ट 2% का क्लोजिंग बेसिस पर से ही आपको रिटर्न भी दे चुका है। 1805 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। तो बहुत बढ़िया एंट्री आपकी इसके अंदर में हो गई। अभी अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे लगा लीजिए, या 1% ऊपर लगा लीजिए, और 5% के टारगेट के लिए स्टॉक के अंदर में आप बने रह सकते हैं। वॉचलिस्ट पे रख करके इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तीसरा था हमारा एफडीसी। एफडीसी 434 से 438 की रेंज में हमने बाइंग के लिए रखा था। तो एफडीसी में देखते हैं किस तरीके का मूवमेंट हुआ। ये रीजन से हमने लिया था इसको क्योंकि अपने 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर के बाउंस करता था। डेली टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो ये स्टॉक ने आज क्या किया, इसने लो लगाया 442 का। 442 मतलब हमारे बाइंग रेंज तक आया ही नहीं, उससे 1% ऊपर ही ये स्टॉक रहा है। तो आपका बाइंग रेंज पे नहीं आया तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। इंट्राडे में सिर्फ देख लेते हैं ये स्टॉक ने कितना हाई लगाया है। तो ये स्टॉक ने हाई लगाया 455 का। तो अगर जो डे का लो है, डे के लो से भी स्टॉक ने 3% का मूवमेंट दिखा दिया है।
ठीक है। तो बहुत बढ़िया मूवमेंट इसके अंदर में रहा है, बट हमारे एंट्री लेवल पे नहीं आया तो हम इसके अंदर में एंट्री नहीं कर पाए, कैप्चर नहीं कर पाए इसको, तो दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ रही है कि स्टॉक के पीछे भागना नहीं है, हमारे प्राइस पर आए तभी स्टॉक को वो पिक करना है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।